कठौती में गंगा, कठौती में गंगा, मन मोर चंगा हो कठौती में गंगा। कठौती में गंगा, कठौती में गंगा, मन मोर चंगा हो कठौती में गंगा। माई बाप का सेवा कैया, माई बाप का सेवा कैया, पुरखा पुरनिया कहीं ना लफंगा, पुरखा पुरनिया कहीं ना लफंगा, मन मोर चंगा होगा भैया। अरे जाना कि हम के यही कहाँ कराए वाला है बाबू साहब, हमारे नाव का बोला, हमारे नाव बोला बाटे। भगवान जे का देत छप्पर पार के देता, जे कर लेता सब कुछ छीन लेता। आज चार दिन से हमारे बुखार आवत बा, 1 रुपया ना है बाकी दवाई ले ले, खाए के घर में ठिकान ना है, को दाना ना है। हमारे 2 लड़का आए भैया, एक लड़का का नाम दीपक, ओसी छोटे की बिटिया बहू के नाम ज्योति। भगवान कैसे मर्जी भैया, भगवान कैसे मर्जी कि उनका मेहनत करे, मजूरी दतूरी बाल बिन बिन के लई आए, पढ़ाए लिखाए, लेकिन पढ़त रेन पढ़त आज 2 महीना वही के न जानी काहे हमसे किसी आनंद कृषि आए गए, वही स्कूल से लापता हो गए। ऐसे जीव कल जत रहा था कि पता नहीं कौने बात से हमारे बेटवा हमसे बिगड़ गए। हमारे बुढ़ौती का सारा काजली कहाँ चला गया, न कोनो हाल न कोनो पता। चल कहीं बैठे बिटिया हमार काय बाबू जाते चौरा कहती कुछ मिल जाए तो कम खाए के लेके हम अपने बिटिया भैया। नमस्ते चाचा। राम राम भैया। चाचा तबीयत कैसे है आपका? ए भैया, जब जे का दयु लाग जाए तो का मन नहीं लागे, इसका फायदा। सही बात। हमसे भगवान है जब रूठ गए हैं तो मन के कमन दोष बाटे। का करबा चाचा, ये किस्मत का खेल है। चाचा दीदी तोरे दुकान कहूँ। हाँ चाचा दीदी घर में, लेकिन हमरे एक बात ही नहीं समझ में आवता कि दीपक भैया जब से गए नब्बे तक भैया न वापस आए न तो फोन ही करे। ये बात के तो रोते बेटवा, न जानी भगवान हमारे संगे कोनो खेल खेलत बाकी हमारे कर्म का दोष आए। हमार बुढ़ौती का सारा काजली कहाँ चला गए, कम से कम बिगड़ा रहे ना हालत दे दे चाहे बाबू हम आइए। ठीक है चाचा, ज्यादा टेंशन ले से और आप बीमार पड़बा। अगर भैया आज नहीं तो कल हो सकता, आपका हाल खबर ले बरे ऊपर कर। ठीक है पिताजी के चरणों में ज्योति बेटी का प्रणाम स्वीकार।
खुशी रातों का भगवान सलामत रखे। सयान हो जा बिटिया। बाबूजी बात क्या है जो आपके आंखों में आंसू आ रहे, इसका कारण क्या है? बिटिया तबीयत हमार बहुत खराब है कि 4 दिन हो गए बिटिया आता बुखार, घर में आए इस समय के पाई नहीं, आता कुछ भी समझ में हमारे नहीं, लाऊं बिटिया कहाँ से दवाई नहीं। बहुत तकलीफ लागत बा, मैं जान हमका भगवान अब बोले। बाबूजी मेरी बात सुनो। भैया भैया रे बोला। तो काम पर आपको अब है जाना नहीं, कल से मजदूर करने को जाऊंगी मैं, इस बुढ़ापे में अब काम अरे होता नहीं, खुद कमा करके बापू आपको कल से काम पर नहीं जाना है, मैं काम पर खुद ही जाऊंगी और मैं खुद कमा कर आपको मैं खिलाऊंगी। कि हो के बिटिया हमारी तो क्या कह रही, ऐसा सोचना ऐ बेटी बेकार है, जब तलुक है दुनिया में बाबू तेरा, जिंदगी में मेरे बेटी धिक्कार है। अब तो हर बाप जियत तू सयान हो गई, अपने बाप का कमाई के किए वो, जब तक हम जियत ही हम ना ऐसा करे दे ना करे दे बिटिया हो। पैसे में धिक्कार की बात कैसी पिता होते औलाद सदैव, इसी के लिए पाला पोसा पिता ने अरे बड़ा कर दिया खुद का। नहीं भैया नहीं, ऐसी बात मत कीजिए। अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो मैं आपसे भी एक बात कहना चाहता हूँ कि आज मैं आपको जान से मारूंगा नहीं, बल्कि मैं आपको आजाद कर दूंगा मेरे भाई। लेकिन एक बात बताओ भैया, अगर तुम मेरा कत्ल नहीं करोगे तो अपने मालिक का किसका हाथ छोड़ कर ले जा करके दोगे? भैया मैं जंगल में आ ही गया हूँ, किसी न किसी जंगली जानवर को मारकर उसका आंख और कलेजा निकाल कर ले जाके सेठ गिरधारी लाल के सामने पेश कर दूंगा। आप चले जाइए भैया, लेकिन जाने से पहले एक बात याद रखना मेरे भाई, आपको तो मैं आजाद कर दे रहा हूँ, इस नगर इस बस्ती में दोबारा लौट कर मत आना। अगर सेठ गिरधारी लाल अगर आपको देख लेगा तो हरामखोर मुझे भी जान से मार देगा। आना उस वक्त आना वापस जिस वक्त सेठ गिरधारी लाल का मुकाबला करने के लायक हो जाना मेरे भाई। अच्छी बात है। मेरे भाई जा तो रहे हो, मुझे भूल के नहीं जाओगे मेरे भाई। हर मुझे प्यार की जिंदगी देने
जाऊंगा। चल रहा हूँ इसी जगह पर अपने आप को फांसी लगा करके दुनिया से चला जाऊंगा। मर जाना ये अच्छा, दर बदर की ठोकर खाते खाते जी उब गए। आज चल रहा इसी गमछे के सहारे से अपनी जिंदगी को खत्म कर दूंगा। मैं जीना नहीं चाहता। रुक जा बेटा, अगर तू मर जाएगा तो लोग तुझे बुज़दिल कहेंगे, कायर कहेंगे। क्या तू अपने बहन का मौत का बदला नहीं लेना चाहता? क्या उसकी मौत ऐसे सहन कर जाएगा? आगे बढ़, तुझे बंदूक मिलेगी, कारतूस से भरा बेल्ट मिलेगा। उठा ले बंदूक, मिटा दे उन लोगों को जिसने तेरी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद किया है। तू अपना नाम मोहन से बदलकर डाकू तूफान सिंह रख ले बेटा, तूफान सिंह। बढ़ आगे। मालिक, आज भूख ले कुराह तो दिखाया। चला देखता हूँ कहाँ क्या मिलता है। या ऊपर वाले तेरा सहारा और तेरा भरोसा भाई। माया ज्योति क्या बात है बाबूजी? कह रहे बंसी भैया फोन कर जा, फोन होंगे करे कि हुए एक महीने दीपक नया तो शायद मेरे को पहचान रहा होगा कि ये शेर गिरधारी लाल तेरे झबले पर क्यों आया है। भैया तुझे मालूम है ना? हाँ जबरा मन आया। तेरे को मालूम है कि तू हमारे यहाँ से कैसे ले आया था? हाँ 500 पैसा लिया। 500 रुपया नहीं पर 50,000 रुपया है। ना है बाबू साहब, हम झूठ नहीं बोलते। अब सेठ करमचंद के जमाने में 500 था, लेकिन हमारे जमाने में 50,000 रुपया हो गया है। अरे बात सुन, बाबू साहब 50,000 रुपए चाहिए अभी और इसी वक्त। दीपक बेटवा हमार एक रोज आए जैन उनसे आपको पैसा भरे कहन बाबू जाते ही ड्यूटी पे। क्या तेरा बेटा ड्यूटी करता है? हाँ भैया। अबे कौन सी ड्यूटी करता है? कहीं किसी के यहाँ मेहनत मजदूरी करता है ना? नहीं नहीं, वो तो अली प्राइवेट कहीं छोटी मोटी नौकरी करता है। नहीं, पुलिस इंस्पेक्टर के बाबू साहब से पैसा 500 लिया है बेटवा, उनके इंतजाम करके दे दिया। मोहनवा भोलवा, अरे तूने हमारी हवेली से 500 रुपए लेकर आया और अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर पुलिस इंस्पेक्टर बना दिया और अभी तक मेरा पैसा नहीं दिया। भोलवा, ये तेरी कौन है?
हमार बिटिया है। ये तेरी बेटी है? हाँ हाँ। ज्योति बिटिया तू हमारे लगे रहा भैया तो आ रहा भैया है ना। वाह, अपनी बेटी को भी पढ़ा रहा है? नहीं बाबू साहब। भोला, तूने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर पुलिस इंस्पेक्टर बना दिया और तेरा बेटा पुलिस इंस्पेक्टर बनते ही तेरे को भूल गया। पता नहीं का ऋषि आ गया। अब तेरे पास फूटी कौड़ी नहीं भेजेगा। आज तू बूढ़ा हो चुका है, इस महंगाई में अपनी बेटी का विवाह कैसे करेगा? हाँ भैया ये मैं तेरे के पते की बात बताता हूँ, इसलिए कि हमारे भी सीले में दिल है। मैंने गरीबी को बड़े करीब से देखा है। मैं तेरा कर्जा माफ करता हूँ। बाबू साहब ये आपका बड़प्पन है। मैं तेरा खर्चा माफ करता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। अपनी बेटी की शादी तेरे को हमारे साथ करवाना होगा। ये साले तूने मेरे को टंडा दिखाया। नंबर 1, नंबर 2, ये नंबर 3। थाना शहर के धारे के ऊपर हाथ हुआ है। इसका हिसाब यह हुआ कि तेरे जान चली गई। अब 50,000 रुपया इस तेरी बेटी के अगर जवानी सुना सुना तो हमारा नाम सेठ गिरधारी नाम नहीं। वारी बात सेठ गिरधारी लाल हरामखोर, आज तुझ भोला किसान को भी नहीं बख्शा, इसे भी मौत के घाट उतार दिया। इसका बेटा भी नहीं है, बेटी को तो हरामखोर तू उठा ही ले गया। सबसे पहले मैं चलता हूँ भोला किसान का कफन दफन करता हूँ, उसके बाद जो होगा देखा चाहिए। आखिर में तेरा क्या बिगाड़ा की थी जो तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी मुबारक हो मेरे भाई। आज तुम्हारे ही कारण आज तुम्हारी बहन दुनिया छोड़कर जा रही है मेरे भाई। आज क्षमा दिया जो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। अरे चंदा रे
कैसा है वो बिल्कुल तेरे जैसा है वो आया। नादान लड़की, आखिर तू किस लिए इस दरिया में कूद कर अपना जान देना चाहती है? मेरा नाम ज्योति है और मैं गांव डंडर में रहने वाली हूँ। हमारे पिताजी का नाम भोला किसान था। गरीबी कारण हमारे पिताजी सेठ गिरधारी लाल के 5 रुपए कर्ज लाए थे और वो कर्ज न दे सके। एक दिन हरामखोर हमारी झोपड़ी पर आया और हमारे सामने हमारे बाबूजी को गोली मार दिया। उसे जबरदस्ती अपनी हवेली उठा ले गया और वहां ले जाने के बाद में उसने हमारी इज्जत लूट लिया। उसके बाद में वहां से भाग कर आई। अगर मैं सोची कि कहीं पर जाकर अपनी जिंदगी व्यतीत कर लूंगी तो ये दुनिया वाले मुझे ताना मारेंगे, झिझकारेंगे, इसलिए मैं अपनी जान देने जा रही थी। लेकिन एक बात तुम्हें बताओ, एक डाकू इतने बेरहम बेदर्द होते हैं जो कि इनके सीने में दिल नहीं होता है, और तुम किस तरह के डाकू हो जो हमारी कहानियां सुनकर तुम्हारे आंखों में आंसू आ रहे हैं। इतन फरकारा लिबास और हाथ में बंदूक उठी है तो किसी मकसद से उठी, ना कि किसी बहन बेटी की इज्जत और आबरू लूटने के लिए, ना तो गरीबों को परेशान करने के लिए। तेरा घर चंदनपुर में, लोग भले ही डाकू तूफान सिंह मुझे कहते हैं, लेकिन मेरा नाम मोहन। तेरे चंदनपुर के बगल एक रामपुर गरीब बस्ती है, उसी गरीब बस्ती का रहने वाला। तेरे जैसे मेरे पास भी एक बहन थी। मैं भी गरीबी के कारण सेठ गिरधारी लाल के हाथ से 500 रुपया कर्ज लिया था। गरीबी के कारण कर्ज नहीं दे पाया। एक सेठ गिरधारी लाल मेरी झोपड़ी पर आया, मेरी बहन को अकेली पाकर मेरी बहन की, उसके बाद उसके पेट में खंजर भोंक दिया, यहाँ तक कि खून का इल्जाम मुझ पर लगा दिया। मैं थाने से भागकर तेरी तरह मैं भी मर जाना चाहता था, लेकिन आज माँ गंगे की देन है कि हाथ में बंदूक उठी। अगर बंदूक उठी है तो सिर्फ बहन की इज्जत का बदला लेने की। अगर इस तरह से तू मर जाएगी तो दुनिया धिक्कारेगी। ज्योति, क्या बात है? अरे भले सगा ही तेरा नहीं, अगर तू मुझे धर्म का भाई बन तो तुझे एक बहन का प्यार दूंगा, और जब तक इस दुनिया में जिंदा रहूंगा एक भाई बनकर तेरी रक्षा करूंगा। लेकिन एक बात मेरी मानना पड़ेगा। क्या बात है? बोलो। जिससे नाम ज्योति है, ज्योति नहीं, और क्या ज्वाला रहो तू मेरे साथ।
करने के लिए तैयार हूं। चलो, लेकिन हम सब बुद्धल की तरह नहीं, उस साले हरामखोर को चैलेंज और चुनौती देकर चलेंगे। चलो इसी जंगल में बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद किसी से मुलाकात हो जाएगी तो कुछ बातें करता हूं। सरदार जी, ना ही मैं किसी का मुखबिर हूँ और ना ही किसी थाने से हूँ। मैं तो यहाँ इस जंगल में लेकिन अपने एक दोस्त की तलाश में हूँ। तुम्हारी भी आवाज मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही। कहीं तुम सूबेदार तो नहीं हो? हाँ मेरे भाई, मैं सूबेदार हूँ। सूबेदार, तुम जिस इंसान को तलाश रहे हो वही तेरा भागा भाई मोहन तेरे सामने खड़ा है। मोहन भैया, आप इस भेष में? हाँ, और ये लड़की कौन है? उसी चंदनपुर के बगल एक गरीब बस्ती है। हाँ भैया, तू भोला किसान को जानता होगा। अच्छे तरीके से। ये उसकी बेटी है। इसकी इज्जत लूट लिया सेठ गिरधारी लाल ने। आज मैं इसे सहारा दिया हूँ और एक बहन का प्यार दूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। बड़ी अच्छी बात है भैया। तो बताइए, आज आप मेरे लिए क्या काम है? ऐसा है, सेठ गिरधारी लाल के नाम एक लेटर लिखो। बोलिए भैया। सेठ गिरधारी लाल, सेठ गिरधारी लाल, तुझे मालूम हो तुझे मालूम हो आज की रात आज की रात 12:05 पर 12:05 पर तुम्हारे घर डकैती पड़ेगी। तुम्हारे घर डकैती पड़ेगी। तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। तुम अपनी हिफाजत के लिए अपनी हिफाजत के लिए जितनी पुलिस फोर्स लगवाना चाहता है जितनी पुलिस फोर्स लगवाना चाहता है लगवा ले। लगवा सकता है। तेरा दुश्मन डाकू तूफान सिंह, डाकू तूफान सिंह, डाकू ज्वाला रानी, डाकू ज्वाला रानी, साथ में डाकू खोजन सिंह, दहशत अली, छल्ला उर्फ छक्का, मैक्सी भाई। इस लेटर को ले जाओ सेठ गिरधारी लाल के हवेली पर छोड़ो। ठीक है, मैं चल रहा हूँ सरदार जी। जय माँ भवानी की। जय माँ। चलो रोटी लेकर जाएगा तो साला मछली की तरह तड़फड़ाएगा। तड़फड़ाने से पहले उसकी कहानी को खत्म कर दूंगा। और चला जाए।